हे गाइस, लाया हूँ एक और इम्पीचमेंट की कहानी। बात करेंगे अमेरिकी इतिहास के थर्ड इम्पीचमेंट ट्रायल के बारे में, जो कि चलाया गया था वहाँ के 45th प्रेसिडेंट पे, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। अब उससे पहले देखते हैं कि इम्पीचमेंट है क्या। देखो, यूएस में इम्पीचमेंट है एक पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें पब्लिक ऑफिशियल को फॉर्मली एक्यूज किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने कोई मिसडेमिनर या फिर कोई क्राइम कमिट किया है। किस तरीके के आरोप आरोप लगते हैं? बड़े बड़े, जैसे कि देशद्रोह के, अपनी पावर के गलत इस्तेमाल के, रिश्वत लेने जैसे आरोप। और जाहिर सी बात है, आरोप लगा के छोड़ नहीं देते, बस बाकायदा इम्पीचमेंट ट्रायल चलता है दोषी पाए जाने पर। और सेनेट में, जो कि यूएस का अपर हाउस है, 3/4 बहुमत होने पर एक्यूज्ड को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर दांव पे थी डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति की कुर्सी। डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रायल चलता है 16 जनवरी से 5 फरवरी 2020 के बीच, लेकिन इसकी नींव पड़नी शुरू हो गई थी काफ़ी पहले से, जब डोनाल्ड ट्रंप पे ये आरोप लगे कि यूएस के द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली करीब $400 मिलियन की मिलिट्री एड डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दी है, और इस मिलिट्री एड को यूज़ किया एज अ बार्गेनिंग चिप, और यूक्रेन पे बनाया प्रेशर कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करें डेमोक्रेट्स के खिलाफ। मोर प्रिसाइजली बोलो तो जो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ। तो डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप ये लगा कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को ताक में रखकर यूएस की फॉरेन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया, अपनी पावर को मिसयूज़ किया, अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ। अब डोनाल्ड ट्रंप पे जो आरोप लगे हैं उसके तार जुड़े हैं दो घटनाओं से। पहली है 25 जुलाई की कॉल, जो कि हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप उनसे कुछ फेवर की मांग कर रहे हैं और लगातार याद दिला रहे हैं कि यूएस यूक्रेन के प्रति कितना सपोर्टिव है, चाहे पॉलिटिकली हो, फाइनेंशियली हो या फिर मिलिटरीली। और दूसरी है 12 अगस्त की एक कंप्लेन, जो कि दर्ज कराई गई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा। क्या होता है, एक विसल ब्लोअर आता है सामने पूरा कच्चा चिट्ठा लेके, 25 जुलाई की कॉल की ट्रांसक्रिप्ट लेकर, और कंप्लेन में डोनाल्ड ट्रंप पे लगाता है आरोप कि ये अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, यूएस की फॉरेन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ। अब देखते हैं कि बाइडेन इस मामले में कहां से आ गए और डोनाल्ड ट्रंप को क्या फ़ायदा मिलता अगर बाइडेन के खिलाफ होती इन्वेस्टिगेशन और इनके खिलाफ कुछ गलत पकड़ा जाता। इस सवाल के जवाब के लिए दो बातें समझ लो। पहला, यूएस के 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर पे थे, और ये एक हाई पॉसिबिलिटी थी कि रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी डिफेंड करते डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन के खिलाफ। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि डेमोक्रेट्स की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट सबसे आगे था 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने में, तो वो थे जो बाइडन, जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ओबामा कार्यकाल के समय। और दूसरी चीज़ है, बाइडन्स के कई बिजनेसेस हैं यूक्रेन में। इसके अलावा जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन काम कर चुके हैं यूक्रेन की एक एनर्जी फर्म में, जब जो बाइडन थे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, और उन पे कुछ उस समय करप्शन के चार्जेस लगे थे, करप्शन के आरोप लगे थे कि ये वहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कुछ ऐसे सबूत मिलते कि ये लोग इन्वॉल्व हैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में या करप्शन में, तो इससे बढ़िया ट्रंप के लिए कुछ हो नहीं सकता था। और इस चीज़ को वो यूज़ करते बाइडेंस की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने में, बाइडेंस को डिफेम करने में आने वाले 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब धीरे धीरे मिलिट्री एड से जुड़ी न्यूज़, विसल ब्लोअर की कंप्लेन से जुड़ी न्यूज़ पब्लिक में सामने आने लगती है। वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब डेमोक्रेट्स को पूरा मामला पता लगता है, तो वो कहाँ शांत बैठने वाले थे। डेमोक्रेट्स के द्वारा 24 सितंबर को ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट इंक्वायरी कर दी जाती है अनाउंस। नैन्सी पेलोसी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की उस समय की स्पीकर, एक डेमोक्रेट, 24 सितंबर को अनाउंस करती हैं इम्पीचमेंट इंक्वायरी, जिसका मकसद होता है पता लगाना कि क्या ट्रंप ने वाकई फॉरेन कंट्री की हेल्प ली है अपने पॉलिटिकल राइवल्स को हार्म करने के लिए।
और इसके बाद होती है एक और इंटरेस्टिंग चीज़, विसल ब्लोवर की कंप्लेन जो कि रोक दी गई थी मई को, 26 सितंबर को रिलीज़ कर दी जाती है। इंक्वायरी बैठती है और 3 दिसंबर को हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी अपनी रिपोर्ट रिलीज करती है और कमेटी ये बात मानती है कि ट्रंप अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए फॉरेन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस करवाना चाहते थे और इसके लिए वो एक्ट कर रहे थे अपने एजेंट्स के थ्रू तथा इसमें खुद भी शामिल थे। कमेटी ये बात मानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को ताक में रखकर अपनी पावर का मिसयूज़ किया अपने पर्सनल पॉलिटिकल गेन के लिए अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ। डेमोक्रेट्स को हरी झंडी मिल चुकी थी और 10 दिसंबर 2019 को ट्रंप के खिलाफ 2 इम्पीचमेंट आर्टिकल अनाउंस कर दिए जाते हैं। पहला होता है अब्यूज़ ऑफ पावर का, दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस, जिसका मतलब है रुकावट डालना कांग्रेस यानी यूएस के पार्लियामेंट के काम में। और ट्रंप के खिलाफ ऑफिशियली ये ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस ट्रायल को समझने से पहले समझो एक सीधा सा हिसाब किताब कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो इनका लोअर हाउस है उसके पास सोल पावर होती है एक्यूज्ड को इम्पीच करने की। और जब एक्यूज्ड को इम्पीच कर दिया जाता है तो ट्रायल चलता है इनकी सेनेट में, इस बिल्डिंग में यानी कि इनके अपर हाउस में। इसके बाद 18 दिसंबर 2019 को होती है दोनों आर्टिकल्स पे वोटिंग। पहला चार्ज जो कि था एब्यूज़ ऑफ पावर का, इस पे 230 वोट्स इसके फेवर में पड़ते हैं और 197 वोट्स पड़ते हैं अगेंस्ट में। सेकेंड चार्ज जो कि था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस का, इस पे 229 वोट्स पड़ते हैं फेवर में और 198 वोट्स अगेंस्ट में। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये बात मानते हैं कि इन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के काम में भी रुकावट डाली है और दोनों ही आर्टिकल आराम से पास करवा लिए जाते हैं डेमोक्रेट्स के द्वारा। और इसकी संभावना पहले से थी क्योंकि डेमोक्रेट्स की होती है मेजॉरिटी, आराम से दोनों आर्टिकल अप्रूव हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कर दिए जाते हैं इम्पीच। 15 जनवरी को दोनों आर्टिकल फॉर्मली डिलीवर कर दिए जाते हैं सेनेट में। इसके अलावा 7 इम्पीचमेंट मैनेजर बनाए जाते हैं डेमोक्रेट्स के द्वारा, काम होता है इनका प्रोसिक्यूशन का, सातों के सातों डेमोक्रेट, और इनको लीड करते हैं एडम शिफ, लीड इम्पीचमेंट मैनेजर। ट्रायल होता है शुरू और डेमोक्रेट्स के द्वारा एविडेंस उठाए जाते हैं हाउस की जो इम्पीचमेंट इंक्वायरी हुई थी उससे, 25 जुलाई की कॉल की ट्रांसक्रिप्ट से और ट्रंप के कुछ बयानों से। ट्रायल होता है शुरू और वाक युद्ध भी शुरू हो जाता है। लीड इम्पीचमेंट मैनेजर एडम शिफ कहते हैं कि ट्रंप को निकाल बाहर करो ऑफिस से और ट्रंप को अकाउंटेबल ठहराओ क्योंकि उन्होंने ये पहले ही दिखा दिया है कि 2020 के इलेक्शन में वो चीटिंग करने के लिए तैयार भी हैं और इस बात के इच्छुक भी हैं। जेरी नडलर बन गए मोदी जी, उन्होंने कहा ABC ऑफ इम्पीचमेंट मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रिमूवल। क्या है ABC? अब्यूज, बिट्रेल और करप्शन एक मजबूत केस बनाते हैं ट्रंप को ऑफिस से निकालने के लिए। डिफेंस में भी बंदूकें तैयार रहती हैं। अब डिफेंस जो कि लीड कर रहे थे पैट सिपोलोनी, डेमोक्रेट्स इम्पीचमेंट को यूज कर रहे हैं ताकि वो 2020 के इलेक्शन हमसे स्टोल कर सकें और ट्रंप को अपने रास्ते से हटा सकें। उन्होंने मिलिट्री एड रोकने को जस्टिफाई किया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई कि यूक्रेन ने इंटरफेरेंस की थी 2016 के इलेक्शन में, ना कि रशिया ने। और इस चीज़ को उन्होंने बेस बनाया कि ट्रंप जो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते थे यूक्रेन में करप्शन से रिलेटेड वो सही थी। फाइनली वोटिंग होती है कि डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्विक्ट करना है कि नहीं। अब्यूज ऑफ पावर के चार्ज पे 48 सेनेटर्स वोट करते हैं कि ये गिल्टी हैं, 52 लोग वोट करते हैं नॉट गिल्टी। इसके अलावा दूसरा चार्ज जो कि था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस का, उस पे 47 वोट पड़ते हैं गिल्टी, 53 वोट्स पड़ते हैं नॉट गिल्टी। बहुमत से कोसों दूर, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्विक्ट करना है तो करीब 67 गिल्टी वोट्स चाहिए थे। करीब 3/4 बहुमत होना चाहिए किसी भी एक्यूज्ड को अगर कॉन्विक्ट करना है सेनेट में, और जाहिर सी बात है इस केस में जो कि नहीं था और ट्रंप गॉट एक्विटेड और डोनाल्ड ट्रंप बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं दोनों ही चार्जेस में। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले तो 2 विटनेसेस को फायर कर देते हैं जिन्होंने टेस्टिफाई किया था इम्पीचमेंट इंक्वायरी में, और रिपोर्टर से डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं कि इस इम्पीचमेंट ट्रायल को पॉलिटिकल हिस्ट्री से बिल्कुल हटा दो क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रायल एक होक्स था।